ये चीजें माइक्रोस्कोप के अंदर कैसी दिखती हैं? लाइक आखिर आईफोन का स्क्रीन माइक्रोस्कोप में ऐसा राउंड शेप का और वहीं एंड्रॉइड में ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का क्यों दिखता है? हमारे शरीर में आखिर ये होल कैसा होता है? तो यार माइक्रोस्कोप के अंदर एक बहुत ही अलग दुनिया होती है। जैसे कि अगर आपने मेन इन ब्लैक मूवी का ये आउटरो सीन को देखा होगा तो इसमें हाइपोथेटिकली बताया जाता है कि हमारा पूरा ही ब्रह्मांड किसी एलियन के कंचों में है। भाई कुछ ऐसी नॉर्मल दिखने वाली चीजें भी माइक्रोस्कोप में एकदम अलग ही दिखती हैं। और इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें माइक्रोस्कोप में दिखाने वाले हैं जो कि भाई लिटरली काफी क्रेजी हैं। और व्हाट द फैक्ट की वीडियो है तो मीम्स के साथ तो मजा तो आने ही वाला है ना। चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड स्क्रीन। तो यार जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया कि आईफोन का स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है, वहीं पर एंड्रॉइड का स्क्रीन कुछ ऐसा दिखता है। तो देखो जैसा कि आपको शायद पता होगा कि मार्केट में अलग अलग तरह के स्क्रीन मिलते हैं, जैसे कि ओलेड, एमोलेड, एलसीडी। अभी यार लेटेस्ट जितने भी आईफोन्स आते हैं उनमें महंगी वाली ओलेड स्क्रीन पैनल लगे होते हैं जिसमें की पिक्चर काफी क्लिस्टर क्लियर होती है। वहीं पर मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड फोन्स में ये एलसीडी स्क्रीन पैनल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर बार की तरह दिखते हैं। वैसे आपको ये तो पता ही होगा कि फोन में नाइट मोड भी आता है या फिर भाई आप इसे आई प्रोटेक्शन मोड भी कर सकते हो और इसे ऑन करने पर फोन से आने वाली ब्लू लाइट कम हो जाती है जो कि भाई सोने में हमें फिर हेल्प करती है। अब ये स्क्रीन इन ब्लू लाइट्स को कैसे रोकती हैं ये आप और भी आसानी से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख सकते हो। जैसे ही इस स्मार्टफोन में ब्लू लाइट फिल्टर को ऑन किया गया वैसे ही इसके रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट्स में से ब्लू लाइट कट ऑफ हो जाता है। सॉल्ट्स। अच्छा तो आपने मार्वल की मूवीज तो देखी ही होगी। हाँ भाई मैं तो मार्वल का बहुत बड़ा छोटा फैन हूँ। अब आपने मार्वल के मूवीज को देखा होगा तो टेस्राक क्या है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस खूबसूरत स्ट्रक्चर को आप रोजाना देखकर भी अनदेखा कर देते हो। यार अगर तुम सॉल्ट पार्टिकल्स को जूम करके देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसे टेस्राक जैसे चीजें दिखेंगी जो कि काफी अमेजिंग है भाई। फिंगरप्रिंट। जब फिंगरप्रिंट को माइक्रोस्कोप में नॉर्मली देखा जाएगा तो आप देख सकते हो कि हमारी जो लाइंस होती हैं वो कितनी डीप और अच्छे तरीके से बनी हुई होती हैं और यही चीज हमें पहली नजर में भी दिखता है। लेकिन फिर जब हमारे फिंगरप्रिंट पर हीट को डाला जाता है और उसके बाद अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे जो कि हमारा पसीना ही होता है और स्वेट ग्लैंड से आ रहा होता है। यार हमारे हाथों में ही सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और आप देख भी सकते हो कि हीट लगने के बाद हर जगह से कैसे पसीने छूट रहे हैं। और इसलिए जब हम एग्जाम में भी लिखने जाते हैं तो एंजाइटी की वजह से हमारे हाथों में पानी आने लगता है। वैसे यारो अब एक बार इस हाथ को देखो, यहाँ पर आपको बहुत ही कम फिंगरप्रिंट्स दिख रहे होंगे। दरअसल ये एक नर्स का हाथ है। कई लोग मानते हैं कि बार बार हाथ धोने की वजह से नर्सेस के फिंगरप्रिंट्स डल हो जाते हैं। पेन। जब पेन को माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखा जाता है तो आप इजिली देख पाओगे कि निब के टॉप पर एक बॉल जैसी चीज होती है और इसी वजह से नॉर्मल पेन को बॉल पेन भी कहा जाता है। और देखा जाए तो जो जेल पेन होता है उसका भी सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके भी टॉप में एक बॉल होता है जो कि जब रोटेट होता है तो उसमें से इंक निकलती है और फिर वही इंक पेपर पर ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन यार इंक में डिफरेंस होने की वजह से बॉल पेन और जेल पेन में फर्क होता है। और भाई ये तो नॉर्मल पेन की बात है। फिर जो कैलीग्राफी या फिर फाउंटेन पेन होती है ना उसकी वर्किंग थोड़ी अलग होती है। उसमें इंक जो है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है और निब पर काफी पतली लाइन होती है जहां से बहुत ही स्मूथली और कंट्रोल तरीके से वह पेपर पर जाती है। चॉक। वैसे नॉर्मली हो तो आपने चौक एंड उसके पाउडर को आपने बहुत ही बार देखा होगा, बट क्या आपको पता है कि जिन चौक पार्टिकल्स को आप स्कूल में फूक मारकर उड़ा देते हो वो असल में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ऐसे दिखते हैं। भाई क्या ही राउंड स्ट्रक्चर है यार। वैसे यार कमेंट कर आप जरूर बताना कि अब तक आपने जो भी चीजें देखी उनमें से सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज आपको कौन सी लगी। वैसे अभी आगे पेपर, मोर का पंख, ये सब चीजें तो आना बाकी ही है जो की बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी जरूर सही कर देना। पेपर। यार पेपर कैसे बनता है ये तो हम सबको ही पता है। हिटरी से पल्प बनाया जाता है और फिर पल्प से फाइबर और एट लास्टली फिर उसको साथ में जोड़कर पेपर को बनाया जाता है। और इसलिए यार पेपर को जब फाड़कर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो आप ये पल्प के फाइबर्स काफी क्लियरली देख सकते हो। ये बिल्कुल किसी जानवर के फर की ही तरह दिखते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो पेपर के बॉर्डर होते हैं ना उन्हें बहुत शार्प तरीके से कट किया जाता है जिस वजह से यहाँ पर बॉर्डर पर ये फाइबर्स नहीं दिखते हैं। और वहीं अगर पेपर को फिर से शार्प तरीके से सीजर या फिर नाइफ से कट किया जाता है तो भी फाइबर पता नहीं चलते हैं। अब ऐसे में जब पेपर को जलाया जाता है और उसके बाद अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप देख सकते हो कि एक ब्लैक लेयर दिखती है और फिर उसके ऊपर बर्न हुआ पेपर जो कि भाई किसी ऐश की तरह लगता है। और वही हम जिस पेपर पर लिखते हैं वो तो काफी इंटेंस होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर टॉयलेट पेपर को देखोगे तो आपको एक दूसरे में जोड़िए पल्प के फाइबर्स इजिली ही दिख जाएंगे। आइस।
जब आइस को जूम किया जाता है तो आपको नॉर्मली क्रिस्टल फॉर्मेशन या फिर ट्रांसपेरेंट पानी जैसा ही दिखेगा, और फिर जब धीरे धीरे जब ये आइस मेल्ट होने लगती है तो आपको कुछ चीजें हिलती हुई दिखेंगी, और कई बार इसमें आपको बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई पानी में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही हैं। लेकिन फिर फ्रीज होने पर काफी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन भाई माइक्रोस्कोप में सबसे इंटरेस्टिंग तो स्नो देखना होता है। जब आप स्नो को लेकर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको काफी यूनिक एंड ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। ये पैटर्न्स अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और भाई सारे के सारे स्ट्रक्चर ही काफी कमाल के दिखते हैं। ग्रास, यार अभी आपको जो ये स्माइली स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कुछ और नहीं बल्कि घास के माइक्रोस्कोपिक इमेज है। असल में ये स्माइली पार्ट्स ग्रास के वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि ग्रास को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फेदर्स, यार अगर आप कोई भी नॉर्मल फेदर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो जिस कलर का फेदर होगा माइक्रोस्कोप में उसका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि नॉर्मल ग्रे व्हाइट कलर का फेदर कुछ ऐसा दिखता है, रेड का ऐसा, तो वहीं पर येलो का ऐसा। बट यार जब आप ब्लू कलर के फेदर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो एकदम अलग ही दिखती हैं, क्योंकि एक्चुअली में उनका कलर ब्लू नहीं बल्कि ब्लैक होता है। येलो और रेड यह सब जो कलर्स हैं यह केमिकल कलर्स होते हैं जो कि फेदर की ओरिजिनल कलर भी होते हैं, लेकिन ब्लू कलर एक्चुअली में हमें रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। अब जब एक पीकॉक के फेदर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तब तो भाई ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। एंड यारो जब हम छोटे हुआ करते थे तो एंड्स को देखने में काफी ज्यादा मजा आता था, लेकिन भाई जब उन्हीं सेम एंड्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्कैरी दिखते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो हाउस एंट होती हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसे दिखती हैं जैसा कि मानो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो। मॉस्क्यूटोज, हाँ भाई अब जब गर्मी धीरे धीरे आ ही रही है तो हमें भर भर के अपने घरों में मच्छर देखने के लिए मिलते हैं। भाई ये एक ऐसी प्रजाति है ना जिससे मुझे सच में बहुत ही ज्यादा नफरत है। मतलब भाई लिटरली इसकी वजह से 7 घंटे से मेरा स्लीपिंग आवर अब 3 घंटे हो चुका है। भाई मच्छरदानी में भी पता नहीं कैसे जेम्स बॉन्ड की तरह घुस जाते हैं भाई। और भाई जब ये काटते हैं तो हमें दर्द क्यों होता है ये रुको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाता हूँ। भाई इसके माउथ का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। पहले तो इसका जो लॉन्ग स्ट्रॉ जैसा माउथ है ना उसमें से और एक छोटा सा शार्प येलोइश कलर का निडल निकलता है जो कि हमारे स्किन के अंदर जाता है। यार ये काफी पतला होता है इसीलिए हमें तुरंत भी पता नहीं चलता, और फिर इसी के थ्रू धीरे धीरे मॉस्क्यूटो अपना पेट भर लेता है। लेकिन एट लास्टली जब ये अपना नीडल निकालता है ना भाई तो साथ ही अपना सलाइवा भी हमारे स्किन के अंदर छोड़ देता है, और इसी सलाइवा की वजह से हमारी स्किन फूल जाती है, हमें इरिटेशन होता है। वैसे मॉस्क्यूटो बाइट और इंजेक्शन जब दिया जाता है तो वो हमारे स्किन का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ऐसा हाल कर देता है। तो यार अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। फ्रेंड भाई तेरा इंस्टाग्राम फीड कैसा है? मी भी लाइक झाड़ियों के पीछे वैसे उसका भी कोई पूरा क्लीन फीड तो होगा नहीं, आधे से ज्यादा मीम्स तो वही भेजता है भाई। मोटू पतलू इन रियल लाइफ। गरम गरम समोसे लाएंगे, मेरे समोसे। अरे कहाँ गया मेरा समोसा? विनिंग अ गेम बट प्लेइंग अलोन, लूजिंग अ गेम बट प्लेइंग विद फ्रेंड्स। भाई ये मीम नहीं बल्कि ये तो दिल की बात हो गई। Water and presence of whales found on Jupiter by Pakistani satellite. Breaking news. Satellite launched by Pakistan found in Arabian Sea. हाँ भाई जो छोड़ कर गई है उसका पक्का नाम ग्रामर ही होगा। टाइगर 900 GT, टाइगर 900 वैसे यारो इन सारी मीम्स में से तुम्हें सबसे अच्छा मीम कौन सा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आप इसी के रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हो तो आपके लिए है ये वाली वीडियो, और नहीं तो फिर अगर इसका मन नहीं हो तो आपके लिए है ये वाली स्पेशल वीडियो। इस पूरे ही वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।